नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 नियुक्ति तय और साथ ही साथ उत्तर कुंजी प्रकरण में भी राहत मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। 68,500 शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला जो आप लोगों को दिखाएंगे, साथ ही साथ 90-97 पास संपूर्ण समायोजन को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आज की बात कर लें, जो कोर्ट में सुनवाई हुई है उसको पहले। तो यहाँ पर 3 याचिकाएं डाली गई थी और उन्हीं याचिकाओं के संबंध में आज सुनवाई होनी थी। तो जनरल वालों की याचिका पर जज साहब ने कहा कि आपकी याचिका जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, आपके ग्राउंड सही नहीं है एवं कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, दोबारा से अमेंडमेंट करके लाइए। इसके बाद 6800 को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा गया। तो 6800 लिस्ट के बारे में बात कर लें तो बिल्कुल सेफ़ है। और इसके बाद एक और याचिका जो पड़ी थी, भास्कर सिंह यादव एंड अदर्स के नाम से, याचिका खारिज हो गई। और उसमें बात क्या हुई थी, तो 6800 स्टे के साथ साथ 6800 जनरल की सैलरी रोकने की बात हुई थी। जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं 6800 सामान्य वर्ग के, उनकी सैलरी रोकी जाए और साथ ही साथ जो 6800 की 4th काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी की गई है आरक्षण विसंगति के चलते, उस पर स्टे लगाने की बात भी हुई थी। तो ये खारिज हो गया है। तो सब मिलाकर यहाँ पर देखा जाए, सबका सार अगर निकाला जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है यहाँ पर कि 6800 की लिस्ट जो है बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत जल्दी ही इसकी नियुक्ति बिल्कुल तय है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाए तो आपकी आगे की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी ही होने की संभावना है। तो जो पहले से चयनित शिक्षक हैं उनके बारे में जो याचिकाएं पड़ी थी, उनकी सैलरी रोकने के लिए इसमें देखेंगे तो लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा कि आप 6800 अभ्यर्थियों के वेतन को रोकने के लिए अलग से कोई फ्रेश याचिका मत लाइए, क्योंकि यह मामला यदि आप लाते हैं तो यह अलग फ्रेश से नहीं सुना जाएगा, बल्कि इसको 13-156 के अंतर्गत ही आप याचिका डाल सकते हैं और उसी के अंतर्गत इसको सुना जाएगा। तो सब मिलाकर देखा जाए तो 6800 लिस्ट के पक्ष में था। जो भी बातें सामने आई हैं उससे यही लगता है कि 6800 की लिस्ट बिल्कुल सेफ़ है और सब कुछ 6800 के लिस्ट के ये पक्ष में ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद उत्तर कुंजी प्रकरण में अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी राहत मिलने की पूरी संभावना है और इस मामले में भी जान पड़ गई आज जो याचिका पर सुनवाई हुई उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो। और यह मामला जो है विचाराधीन भी हो गया है, इसमें भी राहत मिलने की पूरी संभावना है। जो अभ्यर्थी एक अंक कॉमन अंक मिलने के की बात कर रहे थे या जिसकी जो याचिका डाले थे एक कॉमन अंक मिलने के बाद, तो 6800 लिस्ट का जो कट ऑफ है पास करते हैं तो उनकी भी नियुक्ति की संभावना बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर जो कॉमन अंक एक नंबर मिलने के बाद जो अभ्यर्थी 6800 की लिस्ट का जो कट ऑफ जितना गया हुआ है उस कट ऑफ को पास करते हैं तो 6800 लिस्ट पर 4th काउंसलिंग होने के बाद उन अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर कुंजी प्रकरण में राहत देखने को अभ्यर्थियों को मिल सकती है। ये एक अच्छी खबर है आरक्षण वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, क्योंकि ये लिस्ट आरक्षित वर्ग की है। जो 6800 की लिस्ट है वह आरक्षित वर्ग के लिए ही जारी की गई है। तो यहाँ पर आरक्षित वर्ग के ही अभ्यर्थी हैं जो एक अंक कॉमन आने के बाद अगर वो ये जो लिस्ट है उसकी कट ऑफ पास करते हैं तो यहाँ पर उनको भी नियुक्ति मिलने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में एक बड़ा फैसला देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर आप लोग न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं। सहायक अध्यापक भर्ती और 2018 में नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट का फैसला, 68,500 भर्ती के मामले में दिया गया फैसला। यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को पसंद का जिला देने का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 की 68,500 सहायक भर्ती में आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता वाले जिलों में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एमआरसी अभ्यर्थियों से 2 माह के भीतर प्रत्यावेदन लेकर उनकी पसंद का जिला आवंटित किया जाए। कोर्ट ने सामान्य वर्ग में ऊंची मेरिट के अभ्यर्थियों को भी उनकी पसंद के 3 प्राथमिकता वाले जिलों में से किसी एक में पद रिक्त होने पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्णय अभ्यर्थियों के बीच आपसी सहमति बनने के आधार पर दिया है। कहा है कि इस निर्णय को नज़ीर नहीं माना जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने नवनीत कुमार व 306 अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों के अधिवक्ता ओपीएस राठौर का कहना था कि हाई कोर्ट के खंडपीठ ने पूर्व में अमित शेखर भारद्वाज सहित सैकड़ों की
अपीलों पर एमआरसी अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का जिला आवंटित करने का आदेश दिया है। याचियों ने भी इसी मांग को लेकर याचिकाएं की हैं, लेकिन उनका मामला अमित भारद्वाज व अन्य की अपील लंबित होने के कारण निस्तारित नहीं हो सका। अब विशेष अपील का निर्णय आ चुका है, इसलिए याचियों को भी वही राहत दी जाए। कोर्ट ने याचियों को अमित भारद्वाज केस के निर्णय के आलोक में राहत देने का आदेश दिया है। तो ये रहा 68,500 शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला, जो कि छात्रों के हित में है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर 90-97 पास संपूर्ण समायोजन की बात करें तो बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो उनके द्वारा बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि अगर सत्ता में आते हैं तो 90-97 पास संपूर्ण समायोजन के बारे में सोचेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो 69 शिक्षक भर्ती में समस्या भी यही बनी हुई है। यहाँ पर अगर 90-97 पास संपूर्ण समायोजन हो जाता है तो सभी समस्याओं का यहाँ पर निस्तारण हो जाएगा, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, उत्तर कुंजी प्रकरण हो, या फिर यहाँ पर 6800 लिस्ट के बारे में बात की जाए। तो अगर यहाँ पर 90-97 पास संपूर्ण समायोजन हो जाता है तो सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आगे की जो भी सूचना होगी आप लोगों के भर्ती संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।